सो हे गाइस, आज हम लोग परप्लेक्सिटी एआई के बारे में सीखने जा रहे हैं, वो भी बिल्कुल ईजी वे में। क्योंकि इस समय हम एआई का एरा चल रहा है और अगर आप एआई टूल्स को यूज़ नहीं करते हैं तो आप काफ़ी पीछे रह जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। मैं पहले आपको बताता हूँ एआई टूल्स यूज़ करना इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। क्योंकि काफ़ी लोग सोचते हैं भाई क्या है, ज़रूरी थोड़ी ना कि एआई ही हर जगह हम लोग यूज़ करें। बट नहीं, इस समय ज़रूरी है। अगर आप एआई टूल्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो आपको काफ़ी प्रॉब्लम होने वाली है। जैसे मैं अपना एग्जांपल बताता हूँ। रिसेंटली मुझे एक कंप्यूटर स्क्रीन पे आ जाइए। रिसेंटली मुझे किसी ने एक पीडीएफ भेजा था और मुझसे उसने कहा था कि इसको तुम वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर दो, इसको टाइप कर दो। तो जैसे वो पीडीएफ कुछ ये वाला था। इस पीडीएफ में मुझे सिंपली क्वेश्चन पेपर था जिसे मुझे बनाना था। तो अगर मैं इसे टाइप करने जाता ये 5 पेज का पीडीएफ तो एटलीस्ट मुझे 1 घंटे लगते। बट मैंने एआई टूल्स का यूज़ किया और इस पीडीएफ को विद इन 10 मिनट्स टाइप करा दिया इस तरीके से। तो भाई एआई टूल काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमें यूज़ करने चाहिए। अगर हम लोग यूज़ नहीं कर रहे तो हमें काफ़ी प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको आज बताने वाला हूँ परप्लेक्सिटी एआई को कैसे यूज़ करते हैं, वो भी काफ़ी इजी तरीके से। तो सबसे पहले आपको परप्लेक्सिटी एआई ओपन करना है। परप्लेक्सिटी एआई, जैसे हम लोगों ने काफ़ी सारे एआई टूल्स का नाम सुना है, जैसे चैट जीपीटी हो गया, जेमिनी एआई हो गया, गूगल का जेमिनी एआई हो गया, और एक उसी तरीके से एक परप्लेक्सिटी एआई नाम का भी एआई टूल है। और इस टूल का यूज़ हम लोग मेनली एज अ सर्च इंजन और रियल टाइम रिजल्ट के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स चैट जीपीटी और जेमिनाई का यूज़ हम लोग मेनली क्रिएटिव टास्क और हाई इंटेंसिटी टास्क के लिए करते हैं, जिसमें हमें एआई थिंकिंग की ज़रूरत होती है, ह्यूमन थिंकिंग की। वहाँ पे चैट जीपीटी काफ़ी अच्छा वर्क हेल्प करता है। बट अगर जहाँ बात आ जाए कि हमें ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में जानना है या कुछ रीसेंट इवेंट्स के बारे में जानना है, जिसमें हमें मल्टीपल वेबसाइट के ब्लॉग्स पढ़ने पड़ते हैं ताकि हम लोग को करेक्ट इन्फॉर्मेशन पता चल सके, ऑथेंटिसिटी इन्फॉर्मेशन की पता हो। इसके लिए हम लोग परप्लेक्सिटी एआई का यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसका दिया हुआ डेटा काफ़ी ज़्यादा वेल रिसर्च होता है और काफ़ी ज़्यादा करेक्ट होता है। क्योंकि ये रियल टाइम डेटा खुद सोच के नहीं जनरेट करता, ये ऑलरेडी जितनी प्री एग्जिस्टिंग वेबसाइट्स हैं उनसे वो डेटा लेता है और आपको प्रेजेंट करता है, और काफ़ी अच्छे वे में प्रेजेंट करता है। जैसे अगर मुझे कोई भी चीज़ के बारे में जानना है, जैसे अगर मैं गूगल पे ही सर्च करता हूँ ओलंपिक्स के बारे में, तो हमें अब मैं जैसे यहाँ सर्च किया तो मुझे ये डेटा मिल गया। और यहाँ पे ये डेटा जो है ऑलरेडी एआई जनरेटेड है। बट जनरली हमें गूगल पे वो नहीं मिलता है। गूगल पे हमें ऐसे लिंक्स मिलती हैं काफ़ी सारी, जिनमें हमें लिंक्स पे जाकर चेक करना होता है कि भाई कौन सा डेटा हमें चाहिए, कौन सा डेटा नहीं चाहिए। अब ये डेटा किस वेबसाइट से आ रहा है ये भी हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम लोग परप्लेक्सिटी एआई पे सेम क्वेश्चन अगर सर्च करते हैं तो हमें काफ़ी प्रॉपर रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे हमने यहाँ, जैसे मैंने सर्च किया तो हमें काफ़ी अच्छा रिजल्ट मिल रहा है। इसने देखो, सो जनरेट हो जाते तो देखो, ये देखो यहाँ पे हमें पहले एक टेबल फॉर्म में पूरा डेटा मिल गया और वो भी रिसेंट का डेटा मिला। और यहाँ तक कि इसने ये भी बताया कि किन किन वेबसाइटों से इसने डेटा उठाया, लाइक olympics.com, विकीपीडिया फाउंडेशन, टाइम्स, स्टैट्स, इन सभी वेबसाइट से इसने डेटा उठाया। तो इससे इसकी जनरेटेड जितने भी इंफॉर्मेशन होती है उसकी ऑथेंटिसिटी काफ़ी बढ़ जाती है। तो चलो मैं बताता हूँ इसको हम लोग कैसे अपने डेली यूज़ में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ये सबसे पहले मैं दिखा दूँ तो आपको, तो ये मेनली अपना परप्लेक्सिटी एआई होता है। अगर हम इसे सर्च करें परप्लेक्सिटी, तो ये फर्स्ट लिंक perplexity.ai, इस पर हमें आना है। इस पर अगर हम लोग को आके सबसे पहले अपना एक अकाउंट क्रिएट करना होता है लॉगिन करके। तो अकाउंट क्रिएट करने के बाद ये मेरा प्रो वर्ज़न है, आपको फ्री वर्ज़न, स्टार्टिंग में आप फ्री वर्ज़न यूज़ कर रहे होंगे। तो इस समय एयरटेल जो है वो अपने यूज़र्स को फ्री में प्रो वर्जन प्रोवाइड करा रहा है, जिसकी 1 ईयर के लिए प्रो सब्सक्रिप्शन प्रोवाइड करा रहा है। तो अगर आप भी एयरटेल के सिम यूज़ करते हैं तो आप भी उसको क्लेम कर लीजिए। हाँ, उसको क्लेम करने का तरीका मैंने अपनी एक शॉर्ट वीडियो में ऑलरेडी बता रखा है। आपको सिंपली एयरटेल थैंक्स ऐप ओपन करना है। वहाँ पे आपको परप्लेक्सिटी एआई का ऑप्शन शो हो रहा होगा, एक पॉपअप आ रहा होगा, उस पर आप क्लिक करिए, ईमेल डालिए, जिससे आपका प्रो वर्जन एक्टिवेट हो जाएगा, जिसकी एक्चुअल प्राइस 19,000 रुपये के आसपास है इंडियन रुपीज़ में।
तो मैं बताता हूँ परप्लेक्सिटी एआई को हम लोग कैसे यूज़ करते हैं। तो सिंपली परप्लेक्सिटी एआई का सिंपल ऐसा इंटरफेस दिखता है जहाँ पे हमें एक टेक्स्ट, यहाँ पे हमें टाइप प्रॉम्प्ट लिखने के लिए ऑप्शन मिल जाता है और फिर यहाँ पे आपको काफ़ी सारे बटन्स मिलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं ये प्लस आइकन का। इस प्लस आइकन से हम इससे पहले जितनी टॉक हम लोग किए होंगे उसका डिटेल हमें मिल जाएगा। इससे पहले जैसे ये रहा हमारा हु वॉन दिस मेडल, और जितना भी हम लोग ने बात किया हो परप्लेक्सिटी एआई से, जितना भी चीज़ें हम लोग ने जनरेट कराई होगी वो सारा डेटा हमें यहाँ मिल जाएगा। तो अगर हमें कुछ भी चीज़ें सर्च करनी हो तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ सर्च कर सकते हैं। और फिर यहाँ पे आपको अलग अलग मॉडल्स मिल जाएंगे। लाइक अगर आपको नॉर्मल सर्च करना है जैसे हम लोग गूगल पे सर्च करते हैं, तो सेम वैसे ही अगर आपको सर्च केवल करना है तो आप यहाँ इसका सर्च वाला फीचर यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई डीप रिसर्च करना है लाइक किसी टॉपिक के ऊपर, आप पोल्यूशन के टॉपिक के ऊपर या किसी भी चीज़ टॉपिक के ऊपर आपको डीप रिसर्च करना होगा, तो आप ये वाला ऑप्शन चूज़ करिए, जिससे ये आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन देगा उस टॉपिक के अकॉर्डिंग, और वो भी डीप इन्फॉर्मेशन देगा। फिर देन यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस आपको मिलेंगे जो कि मेनली हम लोग यूज़ नहीं करते हैं। ये मॉडल कौन सा है, ये लैब मॉडल है जो कि आपको प्रोजेक्ट्स बनाने में हेल्प करेगा। और फिर यहाँ पे आप देखिए आपको आप रिसोर्स भी सेट कर सकते हैं। अगर हम मुझे जैसे ओलंपिक्स के बारे में कोई डेटा चाहिए तो मैं यहाँ से रिसोर्स भी सेट कर सकता हूँ कि अगर वो डेटा जो है ओलंपिक्स के बारे में मुझे वेब से चाहिए क्योंकि वो रिसेंट इवेंट के बारे में करंट अफेयर है, तो वो मुझे वेब पे मिलेगा, तो मैं वेब सर्च सेलेक्ट कर सकता हूँ। अगर मैं किसी क्लास रिलेटेड वर्क कर रहा हूँ लाइक अगर मैं 12th में हूँ तो मुझे 12th के चैप्टर वाइज कुछ पूछना है इससे कि भाई इलेक्ट्रिसिटी में ये क्या होता है वो क्या होता है, तो मैं यहाँ एकेडमिक्स वाले ऑप्शन को ओपन टिक कर सकता हूँ, जिससे वो मेनली एकेडमिक के लिए वो मुझे देगा डेटा। फिर यहाँ पे सोशल, फाइनेंस और भी बहुत सारे सोर्स हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ एक अटैच फाइल का ऑप्शन आता है, इस फाइल का यूज़ करके आप आराम से कोई भी फ़ोटो, पीडीएफ कुछ भी अटैच कर सकते हैं। लाइक अगर मैंने इसको अटैच कर दिया, रुको मैं बता रहा हूँ तो मैंने कैसे वो पीडीएफ जो है उसको कैसे मैंने वो पीडीएफ को 10 मिनट के अंदर ही वर्ड फाइल में कन्वर्ट कर दी। तो मैं सिंपली यहाँ एक अटैच फाइल पे क्लिक करूँगा और मेरी वो पीडीएफ जहाँ पे भी होगी उसको मैं इसमें अपलोड कर दूँगा। मैंने ये पीडीएफ अपलोड कर दी और फिर मैंने यहाँ प्रॉम्प्ट लिख दिया, कन्वर्ट द पीडीएफ इन वर्ड फाइल। बस मैंने इतना प्रॉम्प्ट लिख के इंटर दबा दिया, ये पीडीएफ को रीड करेगा खुद और उसके टेक्स्ट को पीडीएफ से एक्सट्रैक्ट करके आपको वर्ड फाइल में कन्वर्ट करके दे देगा। तो लेट मी वेट, ये थोड़ा लोडिंग ले रहा है। और स्किप टू आंसर, या एक्चुअली मेरा इंटरनेट थोड़ा स्लो चल रहा है जिसकी वजह से ये थोड़ा लोडिंग में टाइम ले रहा है, बट आपको ही जनरेट कर देगा। मैं दिखाता हूँ, मैंने ऑलरेडी यहाँ जनरेट कर रखा है, या ये रहा, ये देख सकते हैं। ये सेम पीडीएफ में से मैंने डेटा ऑलरेडी यहाँ जनरेट कर रखा है और इसे मैं जस्ट कॉपी करके वेब फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकता हूँ। तो इसका यूज़ करके हम लोग परप्लेक्सिटी एआई का यूज़ करके ये कर सकते हैं। अगर ऐसे मुझे थंबनेल बनाना हो या ग्राफिक इंटेंस कुछ काम करना हो तो मैं भी वो भी डाल सकता हूँ परप्लेक्सिटी एआई में कि भाई मुझे ये थंबनेल बनाना है, इसका प्रॉम्प्ट दे दो या किस टाइप का थंबनेल होना चाहिए। यहाँ तक कि अगर जब भी मैं अपने यूट्यूब चैनल के लिए कोई भी वीडियो होती है उसका अच्छा स्टैंड टाइटल और डिस्क्रिप्शन लिखना होता है तो मैं जस्ट परप्लेक्सिटी एआई पे सर्च करता हूँ कि मेरी वीडियो का टॉपिक ये है, इसके लिए काफ़ी एक अच्छा सा टाइटल और एक डिस्क्रिप्शन लिख के मुझे दे दो। देन वो मुझे तुरंत दे देता है और रिसेंट जो मोस्ट ट्रेंडिंग हैशटैग्स और टैग्स होते हैं वो भी परप्लेक्सिटी एआई ईजिली मुझे प्रोवाइड करा देता है। तो सबसे पहले ये सब बातें हमने बता दी ऑलरेडी आपको। यहाँ पे आप डिक्टेशन भी दे सकते हैं, आप जो बोलेंगे परप्लेक्सिटी एआई टाइप कर देगा। और प्रो वर्जन का सबसे बेस्ट फीचर मुझे अब तक का लगा है ये वॉइस मॉडल। ये वॉइस मोड मीन्स एपिक है। चैट जीपीटी भी आपको प्रोवाइड कराता है फ्री में, बट उसका लिमिटेड होता है। आप परप्लेक्सिटी एआई का प्रो वर्जन जो भी फ्री में मिल रहा है उसको यूज़ करिए, आपका वो अनलिमिटेड वॉइस पैक आप यूज़ कर सकते हैं। और जनरली मैं काफ़ी ज़्यादा इसको यूज़ करता हूँ, मैं आपको यूज़ करके दिखाता हूँ। अब मैं जस्ट हमें अपना ये वॉइस पैक सेलेक्ट करना है, वॉइस मॉडल, और अलाउ कर देना है। वही कन्वर्सेशन सुनिए। हेलो, हाउ आर यू? I'm doing great. Thanks for asking. How about you? How's your day going?
या माई डे इज़ ऑल्सो गोइंग फैंटास्टिक। यहाँ तक कि हम लोग हिंदी में बात कर सकते हैं इससे। सो है परप्लेक्सिटी, क्या तुम मुझे कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ के बारे में बता सकते हो? Sure, here's some breaking news from today. The Vice President of India, Jagdeep Dhankar, has resigned due to health concerns. Also, there was an Air India flight that had to abort its takeoff in Delhi because of a technical issue. In another major update, the Bombay High Court acquitted all 12 convicts in the 2006 Mumbai train blasts case. ओके ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे अपने स्पोकन इंग्लिश को बेटर करने के लिए कुछ प्रैक्टिस करनी है, तो क्या मैं वो कैसे कर सकता हूँ, क्या मुझे तुम बता सकते हो? बिल्कुल, अपनी स्पोकन इंग्लिश बेहतर करने के लिए कुछ आसान टिप्स हैं। 1. रोजाना इंग्लिश में बोलने की प्रैक्टिस करें, इवन अगर खुद से बात करें या शीशे के सामने बात करें। 2. आसान वाक्यों और फ्रेजेस से शुरुआत करें और धीरे धीरे मुश्किल। हेलो, अच्छा क्या तुम मेरे साथ प्रैक्टिस करना चाहोगे? Of course, we can practice anytime. Just start a conversation in English and I'll help you with corrections, suggestions or new vocabulary. Let's begin whenever you're ready. तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये परप्लेक्सिटी एआई का वॉइस मॉडल था, ये भी काफ़ी मुझे अच्छा लगा, और जिसका यूज़ करके हम लोग अपना डे टू डे टास्क में और काफ़ी न्यू चीज़ें सर जान सकते हैं। लाइक अगर हमें ब्रेकिंग न्यूज़ जानना होता है तो हमें आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं और न्यूज़ चैनल्स देखने पड़ते हैं, बट आप परफेक्टली एआई का यूज़ करके मज़े मज़े में ही आप काफ़ी सारी न्यूज़ के बारे में और न्यू थिंग्स के बारे में आप जान सकते हैं, और इससे अपनी आप लैंग्वेज स्किल भी अच्छी कर सकते हैं। अगर आपको वो इंग्लिश स्पोकन इंग्लिश आपको सही करनी है या जो भी, तो आप उसका भी हेल्प ले सकते हैं परफेक्टली एआई का। यहाँ पे काफ़ी सारे अदर्स फीचर भी हैं, लाइक यहाँ एक डिस्कवर वर्जन है जहाँ पे आप आर्टिकल काइंड ऑफ स्टफ पढ़ सकते हैं, बट आपकी मर्ज़ी, आपको अगर आर्टिकल्स पढ़ने हैं तो फिर यहाँ पे आपको स्पेस मिल जाएगा। यहाँ पे आप एक कह सकते हैं, कैसे मैं बताऊँ आपको डिस्क्राइब करूँ इसको, मैंने एक्चुअली यूज़ नहीं किया है, बट इस स्पेस फीचर में आप यहाँ पे एज अ ब्लॉग की तरह आप अपना एआई जनरेटेड कंटेंट जनरेट कर सकते हैं, देन उसको शेयर कर सकते हैं, और वो आप यहाँ डिस्कवर वाले टैग में भी शेयर कर सकते हैं या किसी अदर बंदे को शेयर कर सकते हैं। वो यहाँ पे आपको स्पेस है एज अ वर्क स्पेस और टेम्पलेट की तरह। तो जी यही था अपना मेनली परप्लेक्सिटी एआई को आप अपने फ़ोन में भी डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, डेस्कटॉप पे भी यूज़ कर सकते हैं डेस्कटॉप ऐप की तरह, और अपना वेब ऐप की तरह यूज़ कर सकते हैं। तो जी एआई टूल्स को आप ऐसे यूज़ करते रहिए और मज़े करते रहिए भाई, दैट्स इट। सो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो फॉलो कर लीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा द डेव डायरी को, और ऐसा ही कंटेंट मैं लाता रहूँगा और अपनी वेब डेवलपमेंट जर्नी को भी मैं इसमें कंटिन्यू करूँगा। तो दैट्स इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।